शरीर में कहाँ रहती है आत्मा? जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। मित्रों, बहुत प्राचीन काल की बात है। महर्षि कश्यप के पुत्र गरुड़ जी, जो कि भगवान विष्णु के वाहन भी हैं, वे परम ज्ञानी, तेजस्वी और जिज्ञासु थे। उनके मन में सदैव अध्यात्म और ब्रह्म ज्ञान की जिज्ञासा रहती थी। एक बार वे श्रीहरि विष्णु के परमधाम वैकुंठ में पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, प्रभो, आप समस्त सृष्टि के कर्ता धर्ता है। आप ही जीव, जगत और ब्रह्मा के स्वरूप है। मेरा मन एक गूढ़ प्रश्न में उलझा हुआ है, कृपा कर उसका समाधान करें। भगवान विष्णु ने करुण अमी दृष्टि से गरुड़ जी की ओर देखा और बोले, पूछो गरुड़, तुम्हारे मन में जो संशय है उसे निवारण करने का ये उत्तम अवसर है। गरुड़ जी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और पूछा, भगवान, ये जो जीव शरीर धारण करता है, उस शरीर में आत्मा का वास कहाँ होता है? आत्मा का स्वरूप क्या है? मृत्यु के समय आत्मा शरीर से कैसे निकलती है? कृपा कर विस्तार से बताएं। भगवान श्रीहरि मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, ये प्रश्न अत्यंत दुर्लभ और गूढ़ है, परंतु तुम्हारी भक्ति और जिज्ञासा को देख मैं इसका विस्तृत वर्णन करूंगा। ये ज्ञान केवल ज्ञानी मुनियों को प्राप्त होता है, परंतु जो इसे सुनता और समझता है वो जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। हे गरुड़, आत्मा न तो जन्म लेती है, नहीं मरती है। ये शुद्ध, अमर, अजर, अविनाशी, चेतन, परम प्रकाश स्वरूप है। आत्मा शरीर में रहने वाली वह चेतना है जिसके कारण ये शरीर चलता, सोचता, अनुभव करता है। आत्मा का कोई भौतिक आकार नहीं होता, परंतु ये शरीर में विशिष्ट स्थान पर निवास करती है। गरुड़ जी ने पुनः पूछा, भगवान, वो स्थान कौन सा है? भगवान बोले, हे विंतासुत, गरुड़ पुराण में वर्णित है कि आत्मा का मुख्य निवास स्थान मनुष्य के शरीर में हृदय है। हृदय में आत्मा दीपक के लौ के समान विराजमान रहती है। जैसे दीपक की लौ से प्रकाश फैलता है, वैसे ही आत्मा से संपूर्ण शरीर में चेतना का संचार होता है। परंतु ध्यान देना गरुड़, आत्मा का संपूर्ण शरीर पर नियंत्रण होता है, परंतु उसका मूल स्थान हृदय है। इसी हृदय के भीतर आत्मा सूक्ष्म रूप में बैठी रहती है। जब तक आत्मा शरीर में है, शरीर जीवित है। जब आत्मा शरीर छोड़ देती है, तभी मृत्यु होती है। भगवान ने आगे समझाया, हे गरुड़, आत्मा हृदय में रहती है, परंतु उसके साथ 5 प्राण और 5 उपप्राण पूरे शरीर में व्याप्त रहते हैं। इन्हीं प्राणों के माध्यम से आत्मा शरीर को संचालित करती है। 5 मुख्य प्राण हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इन प्राणों के द्वारा आत्मा संपूर्ण शरीर के अंग प्रत्यंग को जीवन देती है। जब प्राण शिथिल हो जाते हैं, तब आत्मा शरीर छोड़ने की प्रक्रिया आरंभ करती है। गरुड़ जी ने उत्सुकता से पूछा, भगवान, मृत्यु के समय आत्मा शरीर से कैसे निकलती है? श्रीहरि बोले, हे गरुड़, जब जीव के संचित कर्म समाप्त हो जाते हैं और आयु पूर्ण हो जाती है, तब यमराज के दूत उसे बुलाने के लिए आते हैं। उस समय 5 प्राण धीरे धीरे निर्बल हो जाते हैं। सबसे अंत में उदान प्राण के माध्यम से आत्मा शरीर से बाहर निकलती है। आत्मा शरीर छोड़ने के लिए 9 द्वारों का उपयोग करती है, परंतु पुण्यात्मा विशेष द्वार से प्रस्थान करती है। यदि जीव ने धर्म में जीवन जिया है, तो वो ब्रह्मरंध्र, सिर के मध्य भाग से निकलता है, और यदि पाप कर्म अधिक है तो नाभि, नेत्र, कान, गुदा आदि निम्न द्वारों से प्रस्थान करता है। भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जो व्यक्ति योग, साधना और भक्ति में स्थित होता है मानव, उसकी आत्मा शरीर छोड़ते हो समय ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलती है। आत्मा की शांति के लिए शुभ संकेत होता है। पुराण के अनुसार ऐसा जीव फिर कभी गर्भ में नहीं आता। धर्म है, वो मोक्ष को प्राप्त होता है। इतना ही धन्यवाद। भगवान ने आगे बताया, हे गरुड़, हृदय के भीतर हृदय कमल के मध्य आत्मा निवास करती है। योगियों और मुनियों ने ध्यान के माध्यम से इस आत्मा के दर्शन किए हैं। आत्मा वहां अग्नि के समान चमकती है। ये आत्मा ही परमात्मा का अंश है। जब जीव ध्यान, साधना या भक्ति करता है,
तब उसकी चेतना उस आत्मा तक पहुंचती है और आत्मा के माध्यम से परमात्मा से संपर्क स्थापित होता है। गरुड़ जी ने पूछा, भगवान, सामान्य व्यक्ति आत्मा को कैसे पहचान सकता है? श्रीहरि बोले, हे गरुड़, आत्मा को देखा नहीं जा सकता, परंतु उसके प्रभाव से उसकी उपस्थिति समझी जा सकती है। जैसे जब कोई व्यक्ति सोचता है, वो आत्मा की चेतना है। जब कोई महसूस करता है, वो आत्मा की उपस्थिति है। जब कोई सुख दुख का अनुभव करता है, वो आत्मा के कारण है। और जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है, आत्मा का प्रस्थान होता है। भगवान बोले, हे गरुड़, जब गर्भ में भ्रूण का विकास होता है, तब गर्भस्थ शिशु में तीसरे माह में आत्मा का प्रवेश होता है। इसके बाद धीरे धीरे चेतना का संचार होता है। आत्मा के बिना शिशु जीवित नहीं रह सकता। भगवान विष्णु ने आगे कहा, हे गरुड़, शरीर केवल कर्म भूमि है। आत्मा अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेती है, शरीर धारण करती है और कर्म करती है। अच्छे कर्म आत्मा को ऊपर उठाते हैं, पाप कर्म उसे अधोगति में ले जाते हैं। भगवान की ये गूढ़ व्याख्या सुनकर गरुड़ जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने श्रद्धा से भगवान विष्णु के चरणों में प्रणाम किया और बोले, भगवान, आपने मुझे आत्मा के रहस्य, उसके निवास स्थान और मृत्यु के समय की प्रक्रिया का जो ज्ञान दिया, वो अमूल्य है। इससे समस्त मानव जाति का कल्याण होगा। अंत में भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, जो व्यक्ति ये कथा श्रद्धा से सुनता या पढ़ता है, वो मृत्यु के भय से मुक्त होता है। उसके हृदय में आत्मा के प्रति जागरूकता उत्पन्न होती है। ऐसा व्यक्ति व्यर्थ का मोह छोड़कर धर्म, भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलता है। इस प्रकार गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि आत्मा का वास मनुष्य के हृदय में होता है। जब तक आत्मा शरीर में है, शरीर में जीवन, चेतना और भावनाएं रहती है। आत्मा ही हमारे अस्तित्व की जड़ है। मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है। आत्मा अमर है, अविनाशी है। जो इस रहस्य को समझ लेता है, वो अपने जीवन को धर्म, सदाचार और भक्ति से परिपूर्ण करता है, क्योंकि वो जानता है कि आत्मा शरीर की कैद में केवल अपने कर्मों के कारण है, और जब उसका पुण्य पर्याप्त होता है, तब वो इस संसार के बंधनों से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन हो जाती है। इसलिए हे मानव, जीवन रहते ही आत्मा का ध्यान करो, सत्य मार्ग पर चलो, सत्कर्म करो और भक्ति में मन लगाओ। यही आत्मा का वास्तविक कल्याण है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।